बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के दौरान जीवन के महत्वपूर्ण सवालों पर विचार किया और साथ ही बुद्ध ने इन सवालों के जवाब ढूंढे। उन्होंने 3 महान सत्यों की खोज की। उन्होंने इन सत्य को सरल भाषा में समझाया ताकि हर एक व्यक्ति इन्हें समझ सके। पहला सत्य यह है कि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं खोया है। पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है। एक मरा हुआ पत्ता मिट्टी में बदल जाता है। एक बीज अंकुरित होकर एक नया पौधा बन जाता है। पुराने सौरमंडल विघटित होकर कॉस्मिक किरणों में बदल जाते हैं। हम अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे हमसे पैदा हुए हैं। और आज की वैज्ञानिक भाषा में कहे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। हम भी पेड़ पौधों के समान हैं, अन्य लोगों के समान हैं। हम तत्वों से मिलकर बने हैं जो हमारे आसपास है। हम अभी आपस में पूर्ण रूप से समान हैं। अगर हम अपने आसपास किसी चीज़ को नष्ट करते हैं तो हम स्वयं को नष्ट कर लेते हैं। हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका असर हम पर भी होता है। अगर हम दूसरे को धोखा देते हैं तो हम स्वयं को भी धोखा देते हैं। इस सत्य को समझकर बुद्ध और उनके शिष्यों ने कभी किसी जानवर का वध नहीं किया और आज भी बुद्धिज़्म में विश्वास रखने वाले इस बात को ध्यान में रखते हैं। बुद्ध का दूसरा सार्वभौमिक सत्य यह है कि सब कुछ लगातार बदल रहा है। जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर चलती रहती है, परिवर्तनशील है। ये कभी धीमी तो कभी तेज गति से बहती रहती है। जिस प्रकार नदी में कुछ स्थानों पर चिकना और कोमल होता है, लेकिन बाद में कहीं से भी झंझट और चट्टानें निकल आती है, ठीक उसी तरह से जीवन में भी जैसे ही हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं और अचानक कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाता है। जिस तरह से एक समय इस पृथ्वी पर डायनासोर धरती पर घूमा करते थे, फिर एक समय आया जब वे सब मर गए। फिर भी ये जीवन का अंत नहीं था। धीरे धीरे अन्य जीवन रूप जैसे छोटे स्तनधारी दिखाए गए और अंततः मनुष्य का विकास हुआ। जिस तरह से हम अंतरिक्ष से भी पृथ्वी को देख सकते हैं और इस ग्रह पर हुए परिवर्तनों को समझ पाते हैं। जीवन के बारे में हमारे विचार भी बदलते रहते हैं। लोग कभी मानते थे कि दुनिया चपटी है, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह गोल है। ये सभी सत्य इसी बात को बताते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है। और तीसरा सत्य है कारण और प्रभाव का नियम। बुद्ध द्वारा समझाया गया तीसरा सार्वभौमिक सत्य यह है कि कारण और प्रभाव के नियम के कारण निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ये कारण और प्रभाव का ही नियम है जो हर एक आधुनिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाया जाता है, यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस प्रकार विज्ञान और बौद्ध धर्म एक समान है। कारण और प्रभाव के नियम को ही कर्म कहा जाता है। जब तक हम इसके लायक नहीं होते तब तक हमारे साथ कुछ भी नहीं होता है। हम जो कमाते हैं वही हमें मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हम वैसे ही हैं जैसे हम अतीत में किए गए कार्यों के कारण हैं। हमारे विचार और कार्य निर्धारित करते हैं कि हम किस तरह का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य में हमारे साथ अच्छी चीज़ें ही होगी। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो भविष्य में हमारे साथ भी बुरा होगा। हम जो कहते हैं, करते हैं और सोचते हैं, हर पल हम नए कर्म बनाते हैं। अगर हम इसे समझ लें तो हमें कर्म से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा दोस्त बन जाता है कर्म। ये हमें एक उज्जवल भविष्य बनाना सिखाता है। बुद्ध ने कहा, जिस तरह से बीज बोया गया है वो उस प्रकार का ही फल देगा। जो अच्छा करते हैं वे अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, जो लोग बुराई करते हैं वे बुरे परिणाम प्राप्त करेंगे। यदि आप ध्यान से एक अच्छा बीज बोते हैं तो आप खुशी से अच्छे फल प्राप्त करेंगे। इसके बाद अगले 45 वर्षों तक बुद्ध और उनके शिष्य भारत में धर्म, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने रास्ते में सभी की मदद की, भिखारियों, राजाओं और दासियों से लेकर समाज के हर एक वर्ग की। रात को जहाँ थे वहीं सो जाते थे। भूख लगने पर वे थोड़ा खाना मांगते। बुद्ध जब भी गए वे लोगों के हृदय में समा गए, क्योंकि उन्होंने उनकी सच्ची भावनाओं के साथ व्यवहार किया। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे अंधविश्वास पर उनके शब्दों को विश्वास न करें, बल्कि स्वयं तय करें कि उनकी शिक्षाएं सही है या गलत, फिर उनका पालन करें। उन्होंने सभी को एक दूसरे पर दया करने और अपने स्वयं के गुण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको अपना काम खुद करना चाहिए, क्योंकि मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूँ। वे कभी क्रोधित या धीर नहीं हुए।
और न ही कभी किसी से कठोरता से बात की, यहाँ तक कि उन लोगों से भी नहीं जो हमेशा उनका विरोध करते थे। उन्होंने हमेशा इस तरह से पढ़ाया कि हर एक कोई समझ सके। बुद्ध का वाक कौशल ऐसा था कि जब भी वे कोई बात बोलते तो प्रत्येक सुनने वाला व्यक्ति ऐसे सोचता था कि बुद्ध ये बात विशेष रूप से उसी के लिए बोल रहे हैं। बुद्ध ने अपनी अनुयायियों को रास्ते में एक दूसरे की मदद करने के लिए कहा। अपने शिष्यों के लिए एक उदाहरण के रूप में रहने वाले बुद्ध की कहानी आज गाथा है। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बुद्ध और आनंद एक मठ में गए, जहाँ पर एक भिक्षु एक छूत की बीमारी से पीड़ित था। गरीब आदमी मुसीबत में पड़ा और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। बुद्ध ने स्वयं उस बीमार भिक्षुक को नहलाया, उसे पोंछा और उसे एक नए बिस्तर पर लेटाया। उनके शिष्यों के रोकने पर भी वे ये सब स्वयं ही करते गए। उन्होंने अन्य भिक्षुकों को नसीहत दी, भिक्षुकों, तुम्हारी देखभाल करने के लिए ना तो तुम्हारे माता पिता हैं। यदि आप एक दूसरे की देखभाल नहीं करते तो आपकी देखभाल कौन करेगा? जो कोई बीमार और पीड़ित की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। ये कहानी बताती है कि बुद्ध ने जो भी बात कही, सबसे पहले स्वयं उस बात पर खड़े रहे।